बिदासर में वार्ड नंबर 19 में मोहल्ले वासियों ने रास्ता बंद कर ओवरलोडिंग वाहनों का किया विरोध। बिदासर कस्बे में दुमकर रोड का मुख्य सड़क निर्माण कार्य चलते ओवरलोड वाहनों वार्ड 19 के लोगों के घरों से आगे से गुजरने पर वार्ड वासियों को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वार्ड वासियों ने शुक्रवार को देर शाम रास्ता बंद कर विरोध जताया। वे पार्षद महेंद्र माली व पार्षद ललित सैनी के नेतृत्व में लोगों ने रास्ता बंद कर प्रदर्शन किया। इस सूचना पर पहुंची बिदासर थाना पुलिस ने वार्ड वासियों से वार्ता की। वहीं वार्ड वासियों ने पुलिस को बताया कि मुख्य रास्ता बंद होने से भारी व ओवरलोड वाहन वार्ड 19 के मुख्य मार्गों से गुजरते हैं, जिससे वार्ड वासियों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं पार्षद महेंद्र माली ने का कहना है कि दुमकर रोड की नवनिर्मित सड़क का निर्माण होने से बड़े वाहन ओवरलोड वाहन बस्ती के अंदर से जाने से मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्षद का कहना है कि इस समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत भी कराया गया था। मोहल्ले वासियों ने बड़े ओवरलोड वाहन गुजरने से मोहल्ले वासियों ने काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं पुलिस ने मोहल्ले वासियों के विरोध को देखते हुए एक बार के लिए सभी ओवरलोड वाहनों को भारी वाहनों को दूसरे रास्ते से जाने को कहकर मामला शांत करवाया। वहीं नागरिकों ने रास्ते पर रस्सी बांधकर बड़े ओवरलोड भारी वाहनों को प्रवेश करने नहीं दिया। विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कहना है? ये जो ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही है बस्ती के अंदर होके जा रही है, तो बस्ती के अंदर नुकसान हो रहा है। जो ये मेन पाइपलाइन है पानी की, ये भी टूट गई थी। टूट जाने के बाद में पूरी बस्ती में पानी की सप्लाई बंद है। सड़कें भी टूट रही है, नालियाँ भी टूट रही है, गटर भी टूट रही है, 2-4 चौकियाँ और भिंदे भी टूट रही है। 1-2 गटर का भी नुकसान हुआ है। हमने 2-3 बार अवगत करवा दिया था। अभी जाके प्रशासन ये पुलिस आए हैं, ये हटाने में लगे हुए हैं। संसार में रहते हुए अनासक्त रहने की आचार्य श्री ने दी पावन प्रेरणा। छापर में प्रवचन पंडाल में श्रीमुख से अमृत वर्षा तो पंडाल के बाहर जल वर्षा से छापरवासी हुए निहाल। आज शनिवार को छापर में प्रातः आरंभ हुई वर्षा से दोपहर बाद होती रही। वर्षा बंद होने के बाद भी बादलों के छाए रहने से पूरे दिन सूर्य आदर्श बना रहा, जिससे मौसम भी सुहाना बना रहा। सुबह से हो रही बरसात के बाद प्रवचन पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को जैन सेताम तेरापन धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी ने श्रीमुख से पावन प्रेरणा प्रदान की। तो मानो ऐसा लग रहा था कि प्रवचन पंडाल में श्रीमुख से अमृत वर्षा हो रही तो लोगों की आंतरिक शांति प्रदान कर रही थी। वहीं प्रवचन पंडाल के बाहर हो रही जल वर्षा से लोगों को भारी तपन से शांति प्राप्त हो रही थी। आचार्य श्री ने अंत क्रिया के दुखों से मुक्त कराने वाली होती हुई बताते हुए कहा कि कर्मचर्य अंतिम क्रिया होती है। जो संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, पहले वो जो कभी अंत क्रिया कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे और मोक्ष में जाएंगे ही नहीं, सर्व दुख से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति है। संसार में प्राणियों को दुख से डर लगता है, आदमी दुख से बचने का भी प्रयास करता रहता है। जिस प्रकार कमल पानी में रहते हुए पानी से निर्लेप रहता है, उसी प्रकार आदमी संसार में रहते हुए अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि वह कभी भी संकल्प हिंसा में न जाएं। ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास हो तो संभवतः कभी दुख से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी अवसर पर कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के राजस्थान राज्य के महाप्रबंधक श्री R.K. वाजपेयी ने कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे सहपरिवार आचार्य श्री के दर्शन करने और मंगल प्रवचन सुनने का अवसर मिला। आपके प्रवचन जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। आचार्य श्री ने उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इसी अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जब तक आदमी के भीतर कसाय है, तृष्णा है, लोभ है, विकार हैं, तब तक मानना चाहिए दुख का मूल विद्यमान है। मूल विद्यमान है तो फिर ये फल फूल आदि तो पैदा हो सकेंगे। दुख का समूल नाश हो जाए, मूल उन्मूलित हो जाए, फिर कभी दुख नहीं हो सकता। जब तक राग द्वेष है तब तक दुख हो सकता है। जब तक शरीर है तब तक भी दुख मान लो हो जाए। जब शरीर भी नहीं रहेगा, केवल आत्मा रहेगी, परमात्मा की अवस्था में रहेगी, आत्मा परम अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, फिर उसे कभी कोई दुख नहीं हो सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.